हेलो गाइज, मैं योगेश गंगवार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल योगीराज स्टडी जंक्शन पर। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट में हम आपको ईवीएस पे फर्स्ट वीडियो दे चुके हैं। जो 20 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनको नोट्स पे नोट कर लीजिएगा गाइज, वहां से क्वेश्चन ज़रूर आता है। आज मैं पॉलिटी पे फर्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल की जो सभा है, संविधान की जो सभा है, तो उस सभा को मतलब कैसे उसका गठन किया गया, उसमें कौन कौन सी समितियाँ थीं, कैसे कैसे उसका वाचन हुआ था, कहाँ से कितने सदस्य थे, ठीक है, और फिर कौन अस्थाई सदस्य कौन स्थायी सदस्य था, समितियों में अध्यक्ष कौन रहे, सारी चीज़ों पर चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ होने वाला है। बस आपको क्या करना है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए और जो जो पॉइंट्स मैं बताऊं उनको नोट करते चलिए गाइस। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं आपके सीटेट में, टेट में, सुपर टेट में, ठीक है। आपको स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे, वनडे एग्ज़ाम, उसमें सारे में पॉलिटी आता ही है। तो बिल्कुल जीरो लेवल से मैं एकदम मेंस लेवल तक का पढ़ाऊंगा आपको। बट आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे। चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि पढ़ाऊँगा आज मैं आपको संविधान सभा। देखिए गाइज, भारतीय संविधान सभा, ठीक है। तो सबसे पहले कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान करने वाली संविधान सभा का जो गठन था वो 1946 में हुआ गाइस। कब हुआ था? 1946 में। लेकिन किसकी संस्तुतियों के आधार पर हुआ था? ये कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा की सबसे पहले बात किसने की थी, तो ये कैबिनेट मिशन ही है, ठीक है। 1946 में गठन किया गया था संविधान सभा का, ठीक है। तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रही थी गाइस? 389, ठीक है। कितनी रही थी? 389, जिसमें से 93 जो थे वो देसी रियासतों से थे, 4 जो थे वो चीफ कमिश्नरी से थे और 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि रहे थे। चलिए गाइज, आगे चलते हैं कि फिर क्या कह रहा है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक, क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुई थी गाइज? दिल्ली में। बैठक में सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या बनाया गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। गाइज, याद रखना है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो वो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। और यहीं अगर पूछा जाता स्थायी अध्यक्ष, बहुत विवादित रहते हैं क्वेश्चन, याद रखिएगा आप। जैसे अस्थाई पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा जी लगाइए, और अगर पूछे स्थाई तो वो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, ठीक है। देखिए गाइज, क्या कह रहा है कि आगे 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, यानी परमानेंट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है गाइस। आगे देखिए, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कार्यवाही जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ करी गई, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने क्या पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। तो उसके आधार पर संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को स्टार्ट की गई थी उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा, जो कि पेश किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है गाइज। आगे देखिए, कह रहा है कि 22 जनवरी 1900, ये डेट नोट करते चलिएगा, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा में संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों की नियुक्ति की गई। यानी अनेक समितियां कब बनाई गई थी? 22 जनवरी 1947 को संविधान निर्माण हेतु कई समितियां बनाई गई थी, लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद ही ऐसा हो पाया था। चलिए गाइज, आगे चलते हैं। अब देखिए, संविधान की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, तो याद रखने वाली बात यह कि नियम, झंडा, रियासत और संचालन, ये 4 समिति अगर पूछी जाए तो राजेंद्र प्रसाद जी को लगा दीजिए आंख मीच के। दूसरा, संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति अगर पूछा जाए तो दोनों में क्या लगाएंगे? नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी। संघ शक्ति और संघ संविधान समिति। प्रारूप समिति अगर पूछा जाए तो भीमराव अंबेडकर जी हैं, और यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर। और प्रांतीय संविधान समिति तो वल्लभ भाई पटेल, और सलाहकार समिति में भी कौन थे? वल्लभ भाई पटेल ही थे। तो समितियां और उनका अध्यक्ष एक पूछा जाता है जरूर गाइस, याद कर लीजिएगा। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ऊपर लिखा हुआ है, ये ऐसे आप भी नोट कर लिया करें
26 जनवरी 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। पूछा जाता है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1929 को हुआ था। नेक्स्ट क्या है कि BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन। यानी इन अनेक समितियों के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन प्रारूप समिति से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसका गठन कब किया गया था, तो ये 29 अगस्त 1947 को किया गया था। BN राव ने जो संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था, उसके बाद उस पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा एक समिति, प्रारूप समिति बनाई गई थी। ठीक है, अब देखिए संविधान के वाचन के बारे में पढ़ेंगे गाइस। तो संविधान का जो पहला वाचन था वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक 5 दिन चला था। दूसरे वाचन की अगर बात करें तो ये 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। अगर तीसरे वाचन की बात करी जाए तो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक, यानी ये 12 दिन चला। अंतिम वाचन जो है वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, अंतिम वाचन। ठीक है गाइज, अब देखिए संविधान सभा में महिलाएं। ठीक है, देखिए संविधान सभा में कितनी 15 महिलाएं थीं। अनुसूचित जाति के 33 सदस्य थे। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। यानी हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। संविधान निर्माण में कितने दिन लगे, देखिए गाइस, संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, अब संविधान में पहले भागों की बात नहीं कही गई थी। संविधान में 22 भाग हैं। अनुसूची पहले 8 थीं जो कि संशोधन के द्वारा अब कर दी गई हैं 12। वो 4 अनुसूची संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। उन चारों अनुसूचियों से क्वेश्चन जरूर आता है। यानी अनुसूची 12 अगर आपने पढ़ ली तो एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। अनुच्छेद पहले 395 थे, लेकिन अब तो करीब 450 प्लस होंगे। बहसें 114 हुई। संविधान निर्माण में कितनी बहसें हुई, 114। कितनी बहसें हुई, 114। अब देखिए गाइस, भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था राष्ट्रीय ध्वज को, जबकि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। BN राव ने जो संविधान का प्रारूप तैयार किया था उस पर विचार विमर्श करने के लिए। और राष्ट्रीय चिन्ह को गाइस पूछा जाए तो 26 जनवरी 1950। राष्ट्रगान को अगर पूछा जाए तो 24 जनवरी 1950। देखिए 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था राष्ट्रीय ध्वज को। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950, जबकि 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह यानी अशोक की लाट जो है उसको। ठीक है, हाँ तो गाइज याद हो गया। और 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, प्रारूप समिति का गठन हुआ था। ये देखिए 29 अगस्त 1947 को, जबकि बाईस जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, ये ऑस्टिन ने कहा था। ये पूछा जाता है कि ये कथन किसका है, तो ये ऑस्टिन का है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1949 को तैयार हुआ था। इसी को संविधान की अंगीकरण की तिथि, संविधान के अधिनियमन की तिथि भी कहा जाता है। तो गाइज अब इसी संविधान सभा से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर प्रैक्टिस करने वाला हूँ। ये जो क्वेश्चन है वो सारे ही UPPSC और UPSC में आए हुए हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना है कि क्वेश्चन का लेवल हाई है। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं गाइज, टेट, सीटेट, सुपर टेट में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो हमको एकदम भी अपना वीक पॉइंट बिल्कुल नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो गाइज देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था, क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक है गाइज, किसके द्वारा किया गया था, क्रिप्स मिशन के द्वारा। आगे देखिए गाइज, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, तो ये 10 लाख व्यक्ति, यानी एक कितने का प्रतिनिधित्व करेगा, 10 लाख का प्रतिनिधित्व एक अकेला करेगा। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो कैबिनेट मिशन में कौन, देखिए पेंथिक लॉरेंस भी था, A.V. अलेक्जेंडर भी था, स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे, जबकि विलियम वुड कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। देखिए गाइज ऊपर फिर से चलते हैं। भारतीय संविधान
सभा का गठन किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। ठीक है, इसमें सी पॉइंट सही होगा। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? वो थे उपसभापति अगर पूछे जाएं तो जवाहरलाल नेहरू। ये देखिए गाइज, ये मैंने टेबल छोड़ दी है, ये टेबल आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ये क्या है? पुनर्गठित यानी अंतरिम रूप से जो कैबिनेट मिशन के द्वारा जो समिति हुई थी उसमें मतलब किसको क्या विभाग दिया गया था, तो वो पूछा गया है। ठीक है, देखिए उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ये सारे आप पढ़ लीजिए, ये अंतरिम रूप से बनी हुई वो है। ठीक, अब आगे, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसमें नहीं थे। तो गाइज इन क्वेश्चन को अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ये कथन वाले क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, बाकी आप वीडियो में सारे भी पढ़ सकते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का निर्माण सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था इसको कि संविधान सभा बनाई जाए। ये इच्छा किसने जाहिर की थी? ये किसने बताया था? ये किसने सोचा था? तो ये स्वराज पार्टी ने 1934 में, ऑप्शन ए सही है, स्वराज पार्टी 1934 में ये सोचा गया था कि संविधान एक निर्माण के लिए एक संविधान सभा का भी गठन होना चाहिए। अब देखिए गाइस, दूसरा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान के विषय में सत्य नहीं है? वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ये बिल्कुल गलत क्वेश्चन है, गलत है। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणामी था, ये भी गलत है। वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, तो ये दोनों ही सही हैं, यानी 3 और 4 बिल्कुल सही हैं। जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सत्य नहीं है, तो पहला और दूसरा बिल्कुल ही गलत है। आगे देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसमें भी गलत कथन पूछा गया है। तो इनमें से बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, ये सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी सही है। सी, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया, ये सत्य नहीं है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। यानी संविधान सभा का जो प्रारूप तैयार किया गया था उसमें जो मेंबर थे उनको कैसे चुनाव किया गया था उनका, तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा उन्हें चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो प्रांतीय सभाओं द्वारा। ये देखिए क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी, देखिए परमानेंट प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया, तो 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। अस्थायी अगर पूछा तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक दिल्ली में हुई, जिसमें बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसमें कौन थे अध्यक्ष? सच्चिदानंद सिन्हा जी ही थे। भारतीय संविधान सभा, अब देखिए क्वेश्चन आता है कि प्रथम बैठक, ये पूछ लिया 9 दिसंबर 1946। अगर पूछता कि 11 दिसंबर 1946 की संविधान सभा का जो बैठक हुई थी तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वो होंगे कौन भाई? जो स्थायी थे उस दिन कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद जी। और देखिए 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उद्घाटन यानी पहली बैठक। देखिए एक ही क्वेश्चन कितनी बार, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष अगर पूछे जाएं तो राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान की स्थापना कब की गई थी? तो वही संविधान के अंगीकरण की तिथि, अधिनियमन की तिथि 26 नवंबर 1949। संविधान सभा का गठन कब हुआ था?
दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, दिसंबर 1946 में। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? देखिए क्वेश्चन आ गया, 9 दिसंबर 1946 को पहला अधिवेशन शुरू हुआ था। ठीक, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946। बहुत पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को ये पारित किया गया था कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा भी होनी चाहिए। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। और लास्ट है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो इनमें से 1, 2 और 3 सही हैं, जबकि चौथा बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसमें से 12 अधिवेशन हुए थे गाइस। कितने हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन ए सही है गाइस। सूची ए सूची एक्स सूची वाई से सुमेलित कीजिए और सूची नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो गाइस देखिए, पहला क्या कह रहा है कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो पहले उपाध्यक्ष थे वो कौन थे गाइस? संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य K.M. मुंशी, कांग्रेस पार्टी के थे K.M. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले वो थे B.T. कृष्णमाचारी। नेक्स्ट, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान और संघ शक्ति संविधान समिति। ठीक है, इन दोनों के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार कहा गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। किसने तैयार किया था? B.N. राव ने। ठीक है, जिसमें से अब देखिए, पहले संविधान सभा के सलाहकार B.N. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन के प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। B.N. राव के मूल प्रारूप में, यानी B.N. राव ने जो पहला प्रारूप तैयार किया था उसमें 243 अनुच्छेद थे, जबकि 13 अनुसूचियाँ थीं। बाद में कितनी दी गई? 8। संशोधन के द्वारा 12 कर दी गई। लेकिन अगर मूल रूप से अनुसूचियाँ पूछी जाए संविधान में तो कितनी थीं? 8। B.N. राव के द्वारा पहले प्रारूप में कितनी थीं? तो 13 थीं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था गाइज? 26 जनवरी 1949 तक चला, लेकिन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ। तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से चला था। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या है? 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। नेक्स्ट, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था तो वही अंगीकरण की तिथि, अधिनियमन की तिथि 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया था, वही 26 जनवरी 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? वही 26 नवंबर 1949। एक क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, इसीलिए 26 जनवरी को संविधान को लागू किया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा।
संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था? 26, तो यह है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं गाइस। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो ये संविधान सभा ने अधिनियमित किया था। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है ये 26 नवंबर 1949। कई बार पूछा जाता है तरह तरह से। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो इनका जन्म हुआ था 1891 में, जबकि मृत्यु 1956 में हुई थी गाइस। 1891 में जन्म हुआ, 1956 में मृत्यु। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो इनमें से कौन सही है, ये पूछा है कि पहला और दूसरा ही क्वेश्चन क्या है, दोनों ही कथन क्या है, सही है। नीचे दिए गए वक्तव्य पर विचार कीजिए। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। तो इनमें से ए और बी दोनों सत्य हैं, परंतु आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं, ऑप्शन बी सही है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही गई थी मौलाना आज़ाद ने। ठीक है, यानी संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। ठीक है गाइस, तो ये था आज का वीडियो, पॉलिटी पे फर्स्ट वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। इसमें से जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए हैं वो सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी या फिर यूपीएससी इनमें आए हुए हैं। ठीक है, तो बीपीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन, यूपीपीएससी में आए क्वेश्चन और एमपीपीसीएस में भी आए हुए क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन टेट, सीटेट, सुपर टेट में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। क्वेश्चंस वो हाई होते हैं जिन पर मतलब ज़्यादा सोचने विचारने वाला होता है। इनका डायरेक्ट एक आंसर है, ये 1 लाइनर क्वेश्चंस है। तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं टेट, सीटेट और सुपर टेट पेपर में भी, और वनडे एग्जाम सबके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। तो वीडियो को एकदम स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो को देखते समय आप इन चीज़ों को रोक के वीडियो को देखिए, और जो पॉइंट्स मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जहाँ मैंने मार्क किया है, उन सारे पॉइंट्स को नोट करिए। वहाँ से क्वेश्चन आने ही हैं गाइस। ठीक है गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए गाइस, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है गाइस, मिलूँगा कल एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, और अच्छे से तैयारी करिए गाइस। इस बार सीटेट में 120+ तो आना ही चाहिए, क्योंकि अभी टाइम मिल गया है, डेट पोस्टपोन हो गई है, पता नहीं कब पेपर होगा। एटलीस्ट 30 डेज़ तो पेपर नहीं होने वाला है, तो 30 दिन में आप अच्छा तैयारी कर सकते हैं गाइस। तो आप बने रहिए मेरे साथ, और डेली वीडियो को देखिए। अपडेट जैसे ही मिले आपको तुरंत वीडियो को देखिए और नोट्स बनाते रहिएगा गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।